गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, और रिपब्लिक में प्लेटो ने शिक्षा पर इतना अधिक फोकस किया है कि रूसो का ये कहना है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो का जो कल्पित आदर्श राज्य है उसका मूल आधार है न्याय, और न्याय की स्थापना कैसे हो इसके लिए प्लेटो ने दो बातों पे बल दिया है। एक है शिक्षा योजना और दूसरा है साम्यवादी व्यवस्था। इनमें प्लेटो ने शिक्षा पर अधिक बल दिया है क्योंकि शिक्षा योजना न्याय की स्थापना का एक सकारात्मक मार्ग है और साम्यवादी व्यवस्था नकारात्मक। शिक्षा के बारे में प्लेटो का ये कहना है कि शिक्षा मानसिक व्याधि दूर करने का मानसिक उपचार है। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना क्या है। प्लेटो के समय एथेंस और स्पार्टा दोनों जगह अलग अलग तरह की शिक्षण पद्धतियां प्रचलित थी। एथेंस की हम बात करें तो एथेंस में शिक्षा देना हर परिवार का अपना निजी कार्य था, निजी दायित्व था। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। इसकी शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा था कि वो बालक का सर्वांगीण विकास करती थी, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक। दूसरी तरफ स्पार्टा की हम बात करें तो स्पार्टा चूंकि उस समय चारों तरफ से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था, तो स्पार्टा में राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जाती थी। तो यहां शिक्षा देना राज्य का कार्य था। राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन ये शिक्षा ऐसी थी जो बालक का केवल शारीरिक विकास करती थी, क्योंकि यहाँ पर केवल सैनिक शिक्षा ही प्रदान की जाती थी। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में एथेंस और स्पार्टा दोनों शिक्षण पद्धतियों के गुणों का समावेश किया। एथेंस से उसने ये बात ग्रहण की कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। दूसरी तरफ स्पार्टा से प्लेटो ने ये बात ग्रहण की कि शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित एवं राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा एक अल्पकालीन कार्य नहीं है, बल्कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में विभाजित किया है, एक प्रारंभिक और एक उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का काल है 6 से 20 वर्ष तक। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक अपनी भावनाओं एवं संवेगों को संतुलित कर चरित्र का निर्माण कर सके। इस दृष्टि से प्रारंभिक शिक्षा में दो प्रमुख विषय रखे गए हैं, व्यायाम और संगीत। 6 से 18 वर्ष तक सभी नागरिकों को इन दो विषयों की शिक्षा दी जाएगी, व्यायाम और संगीत। व्यायाम से अभिप्राय केवल शारीरिक कसरत नहीं है। व्यायाम से अभिप्राय था प्लेटो का कि शरीर संबंधी संपूर्ण शिक्षा, जिससे कि बालक अपने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक गुणों एवं चारित्रिक गुणों को भी विकसित कर सके। इसी तरह से संगीत के लिए प्लेटो का यह कहना था कि संगीत मन के प्रशिक्षण का द्वार है। संगीत हमारी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करता है। संगीत से अभिप्राय भी प्लेटो का व्यापक अर्थ में था। संगीत में नृत्य, संगीत, कविता पाठ, विभिन्न ललित कलाएं, ये समस्त चीजें संगीत में सम्मिलित हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि प्लेटो का यह कहना था कि चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाली ललित कलाएं एवं साहित्य को राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो ये प्रारंभिक शिक्षा है जो 6 से 18 वर्ष तक सबसे पहले दो विषय पढ़ाए जाएंगे, व्यायाम और संगीत। उसके बाद 18 से 20 वर्ष तक सभी नागरिकों को सैनिक शिक्षा दी जाएगी। 20 वर्ष के बाद सभी नागरिकों की एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे वे राज्य के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। जो विद्यार्थी सफल हो जाएंगे उन्हें उच्च शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा प्रारंभ होती है 20 वर्ष से। इसमें 20 से लेकर के 30 वर्ष तक सभी नागरिकों को जो उत्तीर्ण हो गए हैं गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। इसमें प्लेटो ने गणित पर बहुत अधिक बल दिया है। गणित प्लेटो का प्रिय विषय था
और प्लेटो की शिक्षण संस्था थी अकादमी। उसके प्रवेश द्वार पर भी ये लिखा हुआ था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। प्लेटो गणित को दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी मानता था, तो प्लेटो ने गणित पर विशेष बल दिया। तो इस तरीके से 20 से 30 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी। जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रह जाएंगे वे राज्य के साधारण अधिकारी बन जाएंगे और उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 30 से 35 वर्ष तक आगे शिक्षा दी जाएगी। इस अवधि में इन्हें गणित, न्याय, तर्क, दर्शन आदि विषयों की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ प्लेटो ने द्वंद्व और दर्शन पर विशेष रूप से बल दिया है। इस प्रकार से 35 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी ये नागरिक अभी दार्शनिक शासक बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि प्लेटो का कहना है कि अभी इन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। अतः अब ये 35 वर्ष के बाद पुनः आगे 15 वर्ष की आयु तक, 15 वर्ष आगे और 15 वर्ष मतलब 50 वर्ष की आयु तक जीवन की व्यवहारिक पाठशाला में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये नागरिक दार्शनिक शासक बनने के योग्य होंगे। अब हम देख लेते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना की हम क्या क्या विशेषताएं देख रहे हैं। तो पहली बात ये कि प्लेटो का कहना है कि शिक्षा राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए और राज्य के द्वारा सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी बात, प्लेटो का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर विकास देने वाली शिक्षा व्यवस्था का ही प्लेटो समर्थन करता है। इसके बाद प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में जो विभाजित किया है, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में, वो एक तरीके से बिल्कुल मनोवैज्ञानिक हमें लगता है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था इसी तरीके से प्राइमरी एजुकेशन, अपर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इस तरीके से विभिन्न भागों में विभाजित की गई है। प्लेटो की शिक्षा स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। प्लेटो ने शिक्षा प्रदान करने में स्त्री के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और वो कहता है कि राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में धर्म और नैतिकता को भी उचित स्थान प्रदान किया है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्लेटो ये कहता है कि चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्य एवं कलाकृतियों को राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। प्लेटो की शिक्षा योजना में हम देख रहे हैं कि प्लेटो ने शासन कला पर बहुत अधिक बल दिया है और प्लेटो ये कहते हैं कि शासन करना एक कला है, अतः सुशासन के लिए शासकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि प्लेटो की शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य दार्शनिक राजा की प्राप्ति करना है, एक ऐसा दार्शनिक राजा जिसमें सभी तरह के गुण हों और इसलिए पूरे 50 वर्ष की अवधि तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही कोई नागरिक दार्शनिक राजा बनने का अधिकारी होगा। प्लेटो ने शिक्षा को एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा एक अल्पकालीन कार्य नहीं है, बल्कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। थैंक यू।